ओके जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद हबीब है एंड आई एम अ टीचर एंड अ ट्रेनर। और आज हम अहमद मुश्ताक के साथ हैं जो कि करंटली मेरे स्टूडेंट भी हैं। और आज हम उनके साथ जो है बात करेंगे कि इस लॉकडाउन में हाउ द स्टूडेंट्स आर फीलिंग, और क्या उनके जहन में क्या बातें हैं और क्या परेशानियां हैं, व्हाट दे वांट एज अ सोल्यूशन। क्योंकि मोस्टली अभी तक आई हैव फेल्ट के हम बच्चों के ऊपर चीजें थोपी जा रहे हैं, उनकी एज सच इनपुट नहीं है। तो लेट्स सी कि व्हाट द यूथ ऑफ आवर नेशन हैज टू से। अहमद, ओवर टू यू जी। अब आप बोलेंगे और मैं बस आपके साथ कैरी ऑन करूंगा। बताएं जी, आप क्या हालचाल, अपने बारे में थोड़ा ऑडियंस लोगों को बताएं, फिर हम आगे चलाते हैं बात। बिल्कुल सर मेरा नाम अहमद मुश्ताक है। मैं इस वक्त बीबीए ऑनर्स कर रहा हूँ और मेरा 8th सेमेस्टर चल रहा है। मेरी स्पेशलाइजेशन इसमें मार्केटिंग की है और मैं नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का एक स्टूडेंट हूँ। सर जबरदस्त। जिस तरह बाकी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स में मेजॉरिटी आपके जितने भी हैं सोशल नेटवर्क हो या न्यूज़ हो, हर जगह बात ये हो रही है कि या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोलने या नहीं खोलने। बीच में बिल्कुल। न्यूज़ आई इन लोगों ने मैट्रिक के और उसके इंटर के इंटरमीडिएट के पेपर्स एग्जाम्स कैंसिल कर दिए, लेकिन यूनिवर्सिटी वालों की कोई अपडेट नहीं आ रही थी। और आपको पता है इस लेवल पे जेन्युइन बात होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे वो कम्युनिकेशन गैप थोड़ा आ जाता है फैकल्टी से स्टूडेंट्स की तरफ। बिल्कुल ना है। उस तरह टीचर्स अपनी बात कम्युनिकेट कर पाते हैं, ना स्टूडेंट्स अपनी बात मैनेजमेंट को या टीचर्स को कम्युनिकेट कर पाते बिल्कुल हैं। ठीक। इस उसमें सर मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स आर समवट बीइंग ट्रीटेड एज कोलेटरल डैमेज। जैसे अभी भी अगर बात करें, सुबह भी अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि प्रॉब्ली ये लोग यूनिवर्सिटीज़ खोलने का इन लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में ऑर्डर दे दिया गया और कह रहे हैं कि आप सफाई करें और सारा कुछ करें। श्योर सर, ये एक नेसेसरी स्टेप होगा, सब कुछ होगा, लेकिन जिस तरह हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल चुका है लेकिन केसेस नहीं रुक रहे, कोरोना फैल रहा है, वायरस अभी तक अपने पूरे जोर से फैल रहा है। इस तरह अगर उसमें यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो ये सीधे सीधा हमें रिस्क पे डालना है, क्योंकि सर आपको पता है एक क्लासरूम में आप सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह कर सकते हैं। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो आप 30 बच्चों को कितना डिस्टेंस पे बिठाएंगे, फिर भी किसी ना किसी तरह अगर फैलना हुआ खुदा ना खास्ता फैल सकता है। इस उसमें सर सेकेंडली बात ये, जो टीचर्स हैं काफ़ी आपकी तरह थोड़े रीजनेबल थे, वो लोग हमें डिफरेंट तरह के असाइनमेंट्स दे रहे हैं, थोड़े मतलब इस तरह की क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस वाले दे रहे हैं कि ये सिचुएशन में क्या करें। कुछ टीचर्स हैं हमें, लेकिन फिर वो लोग कहते हैं कि आप बिल्कुल बुकिश नॉलेज पढ़ें, आप बुक के चैप्टर पढ़ें, उसके ऊपर बात करें, आप बुक की समरी लिख के लाएं चैप्टर की। सर उस सब में मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन में एक तो देखिए हमारे स्टूडेंट्स की लाइफ पूरी 180 डिग्री चेंज हुई है। बिल्कुल हम ठीक। लोगों की एक रूटीन होती थी, हम लोगों का रोज़ बाहर जाना, दोस्तों के साथ बैठना, यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी के बाहर एक पूरा एक इंटरेक्शन का सर्कल होता था, उसमें यूनिवर्सिटी भी एक पार्ट होती थी, पढ़ाई भी ज़ाहिर होती थी। अब चूंकि सब चेंज हो चुका है, इट्स बिन 2 months सिंस, मोर देन 2 months इन और फैक्ट, सिंस ऑल ऑफ दिस इज गोइंग ऑन, जिस वजह से हमारे साइकोलॉजिकली हम लोगों की जो बेसिस है वो थोड़ी हिली हुई है। हमारा जो केमिकल फार्मूला कहें या केमिकल इम्बैलेंस हुआ हुआ है माइंड में सोशल इंटरेक्शन और उसको लेके। इस सिचुएशन में अगर आप बच्चों को कहते हैं कि जी ये एक चैप्टर है, आपने पूरा चैप्टर पढ़ना और आपने इस चैप्टर की समरी लिख के मुझे देनी है, उसमें बच्चा सिर, हम लोग ऑलरेडी वी आर लैक मोटिवेशन, दिस इज़ अ कॉमन फैक्टर, सबको पता होता है पढ़ाई में हम लोगों का उससे दिल नहीं लगता। लेकिन अगर हमें और मजीद इस उसमें बुकिश के ऊपर बोलेंगे कि यार आपने बुक के ही थ्रू चलना है, आपने वही बातें करनी है किताबी, उससे हम लोग थोड़े सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक सर, हम सबको पता है कि बुकिश नॉलेज इज इंपॉर्टेंट श्योर, लेकिन आउट देयर इन द रियल वर्ल्ड बुकिश नॉलेज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एज मच एज द रियल प्रैक्टिकल नॉलेज इज। टोटली अगर टोटली। आप एक बंदे को आप ये सिखाएंगे कि उसने डील किस तरह करना है, सिचुएशंस देंगे उसको कि आप ये रियल वर्ल्ड में फेस कर सकते हो, आप इसको किस तरह डील करोगे, और ऑन दी अदर हैंड एक टीचर कह रहा है ये एक थ्योरी है जो पिछले 10 साल से आ रही है, आपने ये थ्योरी याद करनी है और आपने इस थ्योरी के मुझे कल लिख के देनी है। सर ठीक। जाहिर है हम बच्चे, हम लोगों का उस तरह का माइंड नहीं है, जनरेशन गैप हमारा आया है, हम लोग सर हमारी आई गेस जनरेशन ने जितना चेंज देखा है आई गेस इतना नहीं हुआ। मुझे याद है मैं बचपन में, हम लोगों के जब मैं छोटा था, कीपैड वाले फ़ोन होते थे अनकलर्ड, स्लोली स्लोली आना शुरू हुए कलर्ड वाले। अब राइट। ये टाइम है कि मतलब अब यही चांसेस हैं कि विद इन 2 और 3 more years हमारे पास वो फिल्म है जिस तरह हम देखते हैं ट्रांसपेरेंट स्क्रीन होंगे, वो तो हम लोग कॉन्स्टेंटली चेंज में रहे, लेकिन हम लोग जो एक चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर पाते वो अनसर्टेनिटी होती है। हमें अभी भी अनसर्टेनिटी इस तरह है कि कभी बात होती है, लोग कहते हैं जी आपके पूरा ये सेमेस्टर ऑनलाइन होगा, स्टूडेंट्स का मैं जनरली बात करता हूँ सारे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ आपका ऑनलाइन होगा, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ऑनलाइन ही आपकी असाइनमेंट बेस सब कुछ होगा। लेकिन फिर सेकेंडली थोड़े टाइम बाद ये लोग न्यूज़ सर्कुलेट करने लग जाती है, फैकल्टी अभी बात करिए, हो सकता है आप यूनिवर्सिटीज़ खोल जाए, हो सकता है आपका वो चेंज हो जाए। ये जो अनसर्टेनिटी होती है इस वजह से हम लोग बच्चे काफ़ी अनॉय हो रहे हैं, काफ़ी हम लोग इस चीज़ से मतलब तंग हो रहे हैं कि हमें एक डायरेक्शन क्लियर की जाए, आइदर इट्स फिजिकली प्रेजेंट इन यूनिवर्सिटी और इट्स आइदर ऑनलाइन।
ये जो बीच में कभी ऑनलाइन से फिजिकल उसमें कर देते हैं, फिर फिजिकल से ऑनलाइन, क्योंकि लेट्स फेस इट सर, ऑनलाइन क्लासेस का जो हालात है उसके बाद हम लोग फिजिकल वाले पेपर्स नहीं दे सकते उस तरह जिस तरह ऐसे ही नॉर्मल रेगुलर पेपर होते हैं। वो भी इशू होगा। सेकेंडली फिर सबसे बड़ी जो बात दूसरी है मेरा ख्याल है वो कम्युनिकेशन गैप है, चाहे वो स्टूडेंट टू टीचर्स हो, टीचर्स टू स्टूडेंट हो, या टीचर स्टूडेंट टू मैनेजमेंट हो। काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक हमें जो नहीं क्लियर हो पा रही, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट से उस तरह रब्ता नहीं हो रहा, ना मैनेजमेंट हमसे कर पाती है। इस चीज़ की वजह से भी फर्दर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ जाती हैं कि हम लोगों को वही बात है, अनसर्टेनिटी में जब ज़्यादा जाता है हम पैनिक करते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हम लोग क्योंकि यूज टू नहीं है अनसर्टेनिटीज़ के। आप लोगों के टाइम जो थे, आप लोगों ने बहुत मुश्किल टफ टाइम्स देखे और तरह। हमारे जो थे, हमारा था चेंज था, लेकिन एक सर्टेनिटी थी, एक बंदे को लाइन पता होती थी यार आज अगर उसमें हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक। तो अभी तक क्या कहते हैं, व्हाट आई हैव गैदर्ड के सबसे मेन इशू ये है कि अनसर्टेनिटी जो है उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा है कि जिनकी बेसिकली एडमिन हम कह लें, एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट्स को इन लूप रखें, कॉन्स्टेंटली इन लूप रखें। ये ना हो कि एग्जैक्टली, हमें एक बार, इन्वॉल्व रखें इस प्रोसेस में। हाँ, ये नहीं कि एक दिन एक बात की, फिर 2 हफ्ते साइलेंस, फिर दोबारा अचानक से उल्टी ऑपोजिट बात कर दी। तो वो जो 2 हफ्ते एग्जैक्टली स्टूडेंट्स ने एग्जैक्टली। एक आहिस्ता आहिस्ता अपना मेंटल वो स्टेबिलिटी बनाई थी, उसको टर्बी टॉपसी कर देते कि नहीं भाई अब आपने ये नहीं करना, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा ये, और फिर एक चीज और हमारे यहाँ यानी एडमिन को ये चीज अकाउंट फॉर बिल्कुल करनी चाहिए कि जिस तरह आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि ऑनलाइन क्लासेस के बाद यू कांट एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू डू द ओल्ड स्कूल पेपर। वो जो है पॉसिबल नहीं है। फिर आपको पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप या ब्रीफ, शॉर्ट 1 लाइनर 2 लाइनर आंसर वाले बनाने पड़ेंगे। आपने बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना है। दे शुड नॉट बी फोर्स्ड कि एग्जैक्टली आप डेफिनेशंस या थ्योरीज ये याद करें। आप बच्चे को कॉन्सेप्ट बताएं जिसको वो यस नो में, अगर उसे समझ आ रहा है, इफ ही थिंक्स इट्स राइट इट्स अ यस, अगर वो नहीं है इट्स अ नो, तो वो आंसर जो है, क्योंकि वो ऑब्वियसली यू कांट एक्सपेक्ट कि बच्चा ऑनलाइन करके तो फिर आप उसे कहें बेटा आप आए 3 घंटे के लिए आके पेपर दें, और वो सारा जो है वो, तो ऑब्वियसली दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट टू पुल ऑफ ना।